जेके रियल न्यूज में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तालिब। 3 अप्रैल 2024 पेश है आज की खास खबरें। जम्मू कश्मीर की 5 पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी की जीत यकीनी, अरविंद राणा। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंद्र राणा ने मंगल के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर की 5 पार्लिमानी नशिस्तों पर अपने बलबूते पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को शख्सियत का मुंह देखना पड़ेगा। इन बातों का इजहार मासूफ ने जम्मू में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी अपने बलबूते पर हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो जाएगी। रविंद्र राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने सिर्फ झूठे वादे किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जितने भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। उन्होंने मजीद बताया क्योंकि भाजपा तमीर और तरक्की में यकीन रखती है, लिहाजा दूसरी पार्टियों के लीडरान भी ये समझ चुके हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हक में ही अपनी राय दही का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस लीडर रामन बल्ला ने जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराए। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्का से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी ने मंगल को ऐलान किया कि पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद राजौरी अनंतनाग लोकसभा नशिस्त से डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के खजांची ताज महिउद्दीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। ताज महिउद्दीन ने कहा कि चेयरमैन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्का से बतौर उम्मीदवार नामजद किया है। वोटों की तकसीम से बचने के लिए सीपीआईएम जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तारिक गामी। जम्मू कश्मीर में सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिक गामी ने मंगल को बीजेपी पर अमरीत का सहारा लेने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनकी पार्टी वोटों को मुस्तहकम करने और भाजपा से छुटकारा पाने के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में लोकसभा सीटों पर इंतखाबात नहीं लड़ेगी। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पीएजीडी हलकों के अंदर मुबीना तनाज़े को ये कहते हुए कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि ये इंतखाबी एहताद नहीं है और हर हलका के अपने सियासी मफादात है। तारिक गामी ने कौमी खबर रसाई एजेंसी पीटीआई को एक खसूसी इंटरव्यू में बताया, हम बराह रास्त जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। डोडा सड़क हादसे में एक नौजवान जान बहक, दूसरा जख्मी। डोडा जिला के असर बुलंदपुर इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स लुकमे अजल बन गया है जबकि एक जख्मी हुआ है। जराये ने बताया कि मंगल की दोपहर कोड़ा पानी से बुलंदपुर की तरफ जा रही एक बोलेरो गाड़ी जेर नंबर JK 02BE0041 असर से कुछ ही दूरी पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि हादसा के फौरन बाद अल खैरी नामी मुकामी रज़ाकार तंजीम ने पुलिस व दीगर लोगों की मदद से इमदादी कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को PHC असर मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने 28 साल कमलजीत वल्द जिया सिंह सकना रकना को मुर्दा करार दे दिया। वहीं 35 साल रंजीत सिंह वल्द जंगराज सकना बुलंदपुर को इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। उधर पुलिस ने हादसे का नोटिस लेते हुए मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। पीडीपी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वादी कश्मीर में उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती है और ये दोनों पार्टियां इंडिया इत्तेहाद का
अनोट हिस्सा है। अब्दुल्ला ने अनंतनाग में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एनसी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। अब्दुल्ला ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक हालिया रैली का हवाला दिया, जहां महबूबा मुफ्ती ने एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ स्टेज शायर किया और पीडीपी के एहतियात का अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मीडिया पर भी जोर दिया कि वो दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात को हवा न दें। अब्दुल्ला ने कश्मीर में नए एहतियात के उभरने पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि ये जमायतें बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं और जम्मू कश्मीर में इस प्रॉक्सी के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे।